रात से लेकर अभी तक मौसम के मिजाज सभी आपको अपडेट करें और आपको बताते चले कि रियासती महकमे मौसमियात ने किसानों और बाग मालिकान के लिए एडवाइजरी जारी कर दी और कि कल बाद सपहर तक आप ज़्यादा कोई सरगर्मियां नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आने वाले कल से जब आप इसको देखेंगे तो 72 घंटे कल शाम तक होते हैं, तो कल शाम तक मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल सकता है। तेज़ हवाएं चल सकती है, आंधी हो सकती है, आंधी के बीच ज़ालाबारी हो सकती है, बारिशें होंगी। और कल भी रात देर गए हमने इसी तरीके की सूरत हाल सूबा कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात के अंदर देखी, शुमाल जनूब के अंदर देखी, जहाँ पर तेज़ हवाएं चली हैं और तेज़ हवाओं के चलने की वजह से रिहायशी मकानों को कई मकामात पर नुकसान हुआ है। एक तरफ से ये इतला आ रही है, जो गाड़ियां हैं वो टूटी हैं क्योंकि दरख्त जड़ से उखड़ चुके थे, वो तस्वीरें हमारे पास हैं। वो और ये बर्फ़ नहीं है बल्कि ज़ालाबारी हुई है और नॉर्थ और साउथ के मुतअद्दिद मकामात पर यह ज़ालाबारी हुई है, जिसकी वजह से खड़ी फसलों को बुरी तरह से दोबारा से नुकसान हो चुका है। रियासती महकमे मौसमियात का मानना है कि आज एक बार फिर बारिशों का सिलसिला हो सकता है, ताहम आज भी तेज़ हवाएं चल सकती हैं। तकरीबन 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, kmph के हिसाब से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आज एक बार फिर जो है वो तेज़ हवाएं चल सकती है। अलर्ट पर कर दिया गया है और रियासती महकमे मौसमियात ने किसानों के लिए साफ कर दिया कि 13 जुलाई के बाद वो दोबारा से अपने अपने इलाकों के अंदर कामकाज के लिए जा सकते हैं। कल जब शदीद हवा चली है, आंधी चली है, नॉर्थ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, साउथ सेंट्रल की ये तस्वीरें हैं, तो मुतअद्दिद मकामात पर बिजली भी गुल हुई है। रात भर बिजली महकमे के जिम्मेदारों की तरफ से मुतअद्दिद मकामात पर काम को हाथ में लिया गया था और आज सुबह तक तकरीबन 98% इलाके जहां पर कल बिजली बंद करनी पड़ी थी वहां पर बिजली को रेस्टोर कर दिया गया है। ताहम अभी भी आज सुबह मुतअद्दिद मकामात पर कामकाज का सिलसिला जारी है। इस बीच दर्जा हरारत की जहां तक हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कम दर्जा हरारत जो गुज़श्ता 3 दिन के दौरान देखने को मिला है और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जहां आज एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है, वहीं पर गुलमर्ग के अंदर दर्जा हरारत 8.6 डिग्री सुबह रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम के अंदर 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड आज सुबह किया गया। श्रीनगर के अंदर आज दर्जा हरारत 16.1 डिग्री सुबह का था और इसी तरीके से काजीगुंड 15.0 डिग्री, कोकरनाग 14.2 डिग्री और कुपवारा के अंदर 13.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो ये साफ बता रहा है कि कहाँ 35 और 40 के दरमियान दर्जा हरारत रहा करता था और हा का आलम था। गर्मी शदीद थी, बारिशें हल्की सी आई हैं और ये तेज़ हवाएं चली हैं, जिसकी वजह से नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन फ़िलहाल खबर यह है कि मज़ीद बारिशों का इम्कान और तेज़ हवाओं का इम्कान आज रात देर गए तक है और कल दिन में भी ये सिलसिला जारी रह सकता है। भट्ट शमीम भी हमारे साथ ज्वाइन किए हैं, इरफान फाजिल भी हमारे साथ हैं, एक तरफ तस्वीरें भी दिखाएंगे। पहले ज़रा भट्ट शमीम, राइट नाउ सिचुएशन क्या है? रात के मुकाबले सूरत हाल कुछ बेहतर हुई और मुख्तलिफ इलाकों से जो तस्वीरें मौसूल हुई उससे पता चला कि बिजली की फराहमी, पानी की सप्लाई मुतासिर हुई, गाड़ियाँ, मकानात टूटे। मौसम राइटली कैसा है और दूसरा नुकसान का कुछ तखमीना लग पाया मुख्तलिफ इलाकों में लोलाब से हंदवारा तक? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं शुमाली कश्मीर के जब हम सब जिला हंदवारा की बात करें, सब जिला हंदवारा का ये करालकोट इलाके में कल तकरीबन रात के 7-7:30 बजे के करीब काफी ज्यादा बारिश हुई। बारिशों के साथ साथ काफी हवाएं तेज आई, जिससे काफी दुकानों और मकानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसी टाइम जिला इंतजामिया की टीम मुतहरिक नजर आ रही है, या जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, इंडियन आर्मी की बात करेंगे, तो आज ही से जिस तरह कल ही से लोगों ने अपील की थी, हमने भी गुलिस्तान न्यूज़ को खबर चलाई थी कि जल्द से जल्द उन इलाकों में टीमें, जिला इंतजामिया की टीम रवाना की जाए ताकि वो जल्द से जल्द तखमीना लगाए और वहां पे उनको जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ में काफी गाड़ी भी आ चुकी है, जिसकी गाड़ी की बात करेंगे, या हम जम्मू कश्मीर बैंक के जो अशपुरा है उसका वहाँ पे मका जो छत जो है वो भी हवा की तेज हवा के साथ साथ उसका छत जो है नीचे आ गया। कराल की बात करेंगे, निछमा राजवास की बात करेंगे, खुसूसन लोलाब वैली की जब हम बात करते हैं, बड़ा वैली माना जाता है कि लोलाब में भी काफी ज़ालाबारी हुई, जिससे मेवा सनत और धान की फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, मैं बताता चलूं, इस वक्त कल से तकरीबन 10 बजे से बिल्कुल मौसम में बेहतरी आ चुकी है। अभी धूप जो है खुल चुकी है, अभी
कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि जिस तरह कल तूफान के साथ साथ बारिशें हुई, पहले लोगों ने खुशी की थी, काफी वक्त के बाद बारिश हुई तो लोगों ने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली थी। मगर जब तूफान काफी ज्यादा हवाएं काफी तेज थी, लोग डरे से सहमे से, तो बच्चे जितना जिला इंतजामिया की तरफ से एडवाइजरी आई, जो बुजुर्ग नौजवान बच्चे हैं वो घरों के अंदर ही बैठे, क्योंकि तो शमीम, क्या किसी मारे जाने की कोई इत्तला, कहीं पर इंसानी जान को कोई नुकसान हुआ है, या सिर्फ जो इमलाक का नुकसान देख रहे हैं बस उतना ही है? जी, माली नुकसान काफी ज्यादा हुआ है कि इंसानी जाने बिल्कुल बच चुके हैं, तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि इंसानी चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम हमारे साथ ज्वाइन करने। श्रीनगर चलेंगे जी, इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, जरा अपडेट करें, 13 तारीख तक एडवाइजरी जारी कर दी गई है, किसानों को कहा गया कि जनाब खेतों में ना जाएं, तेज हवाएं 50 किलोमीटर की रफ्तार से दोबारा चल सकती हैं। माजी में तो इस तरीके का मौसम देखने को नहीं मिलता था कि इस तरीके की हवाएं हों, लेकिन पिछले 1-2 साल से हम मुसलसल देख रहे हैं कि हवाएं तेज चल रही हैं, नुकसान भी हो रहा है, खड़ी फसलें ख़त्म हो रही हैं। अब जो एडवाइजरी लेटेस्ट आई है, अभी मौसम का मिजाज किस तरीके का, और शदीद गर्मी, जो शिद्दत गर्मी की थी, क्या वो कम होती हुई श्रीनगर के अंदर नजर आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। जहां तक शदीद किस्म की गर्मी और गर्मी के साथ साथ मौसम में गिरावट, यानी कह सकते हैं कि थोड़ी सी लोगों ने राहत की साथ जरूर ली है, जबकि बारिशों के साथ साथ इम्कान देखने को मिले हैं। मगर ये बारिशें इतनी ज्यादा कह सकते हैं कि डिफरेंट सा रूप जो है ये हवाएं ले सकती है, उसका इम्पैक्ट कभी किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ प्रेडिक्शन जरूर की थी कि थंडरस्टॉर्म या विंड स्टॉर्म या लाइटनिंग वगैरह हो सकती है, मगर कल जिस तरीके से जी हाँ मौसम ने करवट ली है, शाम को 8 बजे के बाद जो तेज तूफानी हमारे शहर श्रीनगर में देखने को मिली, लग रहा था कि शायद ये बहुत बड़ा ट्विस्टर होगा। क्योंकि जिस तरीके से स्टॉर्म और उसकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर की थी, और दूसरी साइड से विजुअल्स आ रहे थे नॉर्थ कश्मीर को लेकर, मेजर डैमेज हुआ है, जिसमें छतें गिर पड़ी हैं, जी हाँ पेड़ उखड़ गए हैं, पोल्स गिरे हैं, और उसके साथ साथ हमने देखा मेजर डैमेज जो है खास तौर पर नॉर्थ कश्मीर के साइड देखने को मिला। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अगर हम शहर श्रीनगर को लेकर बात करेंगे, जिस तरीके से हवाएं चल रही थी, लग रहा था कि खुदा ही रहम करे, क्योंकि जो इम्पैक्ट और इसकी सिचुएशन देखने को मिल रही थी, एक साइड से गर्द गुबार उठ रहा था, आंधी तेज चल रही थी, और दूसरे साइड से जी हाँ जब ये हवाएं तेज चली और फिर विजुअल्स आए, लोग काफी ज्यादा डर गए थे। मगर इस बीच हम कह सकते हैं कि उसके बाद इसका इम्पैक्ट जो है बिजली को लेकर भी देखने को मिला। कुछ इलाकों को लेकर अगर मैं बात करूं तो कुछ पोल्स वगैरह उखड़ा है या तारे गिर गई, जिसकी वजह से काफी टाइम तक जो है बिजली कटौती हो गई। मगर रिस्टोरेशन पावर सर्विसेज को लेकर पावर मैन एंड मशीनरी दोबारा ग्राउंड पर आ चुकी है, वो इस सर्विस को बहाल करने की दोबारा से कोशिश कर रही है। मगर साथ ही साथ एडवाइजरी ये है कि आज शाम को फिर 3 घंटे तक इसका असर फिर से देखने को मिल सकता है। एडवाइजरी फार्मर्स को लेकर शिकारा राइड बोट्स वगैरह जो डल लेक के जरिए जाते हैं, उन पर एडवाइजरी दी गई है कि काइंडली अवॉइड सच सर्कमस्टांसेस, क्योंकि एक साइड से सालाबारी। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सईद इरफान फाजिल बता रहे थे कि आज भी एडवाइजरी है और एहतियात बरतने के लिए कह दिया गया।